हाँ। ये नहीं स्कैनिंग में एक्चुअली हाँ। आप उसका ऐसा आप मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं। बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके परसोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम नाम भी बदल दें। तो हमने शीक से परसोना कर दिया है। और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है, तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे परसोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सेलेक्ट किया है और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने सबने जूम ऐप में ट्रेनिंग की है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फ़िनाले किया है और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फ़िनाले किया है और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किया है। हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम, बिकॉज क्योंकि सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेस इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। हमने जब शीक चालू किया था, जो कि आपकी परसोना हो गया है, हमने ये इवेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के औरतों के लिए स्पेशली चालू नहीं किया था। हमने एक्चुअली ये चालू किया था छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ के औरतों के लिए, जिनको वो छोटी शहरों से आगे बढ़ना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली में आना है, मीडिया में आना है, तो उनके पास कोई लिंक नहीं होता है, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है। किस डायरेक्टर से मिलना है, किस प्रोडक्शन कंपनी से मिलना है, फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ कैसे दिए जाते हैं, तो और ग्रूमिंग में क्या क्या लगता है, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो ये मीडियम से, ये पैजेंट के मीडियम से हम उनको वो ग्रूम करके उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली हमारा ये पैजेंट छोटे शहरों की औरतों के लिए ही बेसिकली बिल्डअप था। हमारा यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अभी शीक मिसेस इंडिया है, हमारा वेबसाइट भी है जो हम बहुत ही जल्दी शीक से परसोना में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है, त्रिम्बक राज एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम अपने सारे विनर्स को ऑडिशंस के लिए भेजते हैं। वो ऑडिशंस में कैसे करते हैं वो उनका टैलेंट के ऊपर वो होता है, बट हमारा है कि हम उनको डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म, एक मीडियम में भेज देते हैं विदाउट एनी हैसल, और जो भी उनको उस चीज़ के लिए ग्रूमिंग रिक्वायर्ड होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। मैं यही बोलूँगी कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि औरतें, बेटियां भी होती है, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, बहनें भी होती है। जब औरतें बेटियां होती है तो वो अपने डैडी पे निर्भर होते हैं। जब वो शादी करके जाते हैं तो वो अपने पति पे निर्भर होते हैं। बट मेरे ख्याल से आप कोई भी स्टेज के लाइफ में रहो, आप बेटी हो, बीवी हो, ननंद हो या सास हो, आपको हर टाइम अपने पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंसी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी एक औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको ये नहीं पता कब क्या आपके लाइफ में हो जाए, और आप किसी पे अगर निर्भर रहो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आत्मनिर्भर, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।